शांताबाई, शांताबाई खाना तैयार है ना? खाना एकदम रेडी है मेम साहब। मेम साहब, आज मैं इतना झकास खाना बनाई है कि तुम्हारे गेस्ट लोग प्लेट और चम्मच के साथ साथ टेबल और कुर्सी भी खा जाएंगे। मेम साहब, कौन गेस्ट लोग आ रहा है कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, आए तो खुद देख लेना। अरे इम्पोर्टेंट है, इसके वास्ते तो मैं इतना जान मारी खाना बनाने को। मेम साहब, ये देखो छोले, ये है खीर, और वो क्या है मेम साहब? क्या है? वो है बिरयानी, और ये है शांताबाई स्पेशल गुलाब जामुन। मेम साहब, तुम भी खा के देखो ना, मोटी। शांताबाई, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है खाना शुरू होने से पहले कुछ भी टेस्ट करना बुरी बात है। कब सीखोगी मैनर्स? पर मेम साहब, मैं तो वो जरा ना जरा ना ज्यादा, नो मीन्स नो। जा उसे उठा, जा जा। What is this, किरण? कितनी बार बताया है कि खाना शुरू होने से पहले कुछ भी टेस्ट करना बुरी बात है। मैं तो बस जरा सा वो। कब सीखोगी तुम मैनर्स? उड़ाओ उसे। हाँ। मैं तो बस जरा यूं ही। बाय द वे, डिनर शुरू करने में कितनी देर है भाई? बस सिर्फ 2 मिनट। शांताबाई जल्दी 4 प्लेट लगा। 4 प्लेट? कोई और भी आने वाला है क्या डिनर पर? कोई और बोले तो एकदम इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं साहब। इसका मतलब है इम्पोर्टेंट गेस्ट। बाय द वे, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट गेस्ट कौन है तुम्हारे? शर्मा जी और कविता है। शर्मा जी और कविता से क्या मतलब है यार तुम्हारा? शर्मा जी और कविता का मतलब है शर्मा जी और कविता। अगर तुमने तो एक मिनट साहब, फर्स्ट चांस मेरा है। मेम साहब, तुम मेरे को हुल देके इतना अच्छा खाना काहे को बनवाई? हुई मतलब? तुम मेरे को बोली कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है। तो क्या कविता और शर्मा जी इम्पोर्टेंट गेस्ट नहीं हो सकते क्या? या मेम साहब, अगर तुम मेरे को पहला बोलती ना कि उस मुर्गा और उस मुर्गी को खाने पे बुलाइए, तो मैं दलिया बनाती, और वो भी बिना बघार के। हाँ, नहीं तो फुकट में मेरा 4 घंटा बर्बाद किया। मैं जाती अभी। तू कहाँ जा रही है? इधर बैठ के अपनी मेहनत को गटर में जाते देख के दिल जलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने घर पे जाऊं। इम्पोर्टेंट गेस्ट या। अजीब औरत है ये। औरतें अजीब ही होती हैं। ये कि तुम्हें जरूरत क्या थी कविता और शर्मा को यहाँ डिनर पे बुलाने की? तुम्ही ने तो कहा था कि कविता और शर्मा के बीच में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा हुआ है। हाँ हुआ है। कविता 2 दिन से घर में सो रही है और शर्मा 2 दिन से ऑफिस में। बिल्कुल ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो भी सही है। अरे यार, जब दोनों साथ सो नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, दोनों साथ साथ डिनर पर कैसे आएंगे? क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ अलग अलग बुलाया है, एक दूसरे के बारे में बताया बगैर। मतलब कल ये सारी क्रॉकरी मुझे नई खरीदना पड़ेगी। प्लीज नरेंद्र। ओ किरण, तुम कब दूसरों के फटे में टांग फंसाना बंद करोगी यार? नरेंद्र, वो हमारे पड़ोसी है, हमारे दोस्त है, उनकी जुदाई अब मुझे नहीं देखी जा रही है। जरा सोचो, अगर तुमको मुझसे 2 दिन अलग रहना पड़ता तो? मेरा मतलब ओह। हाय किरण। हाय कविता। हाय किरण। हाय नरेंद्र। हाय। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तूने इतनी जिद की, इसलिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ मैं। जब से शर्मा जी गए हैं, इतनी बिजी हो गई हूँ कि टाइम का तो पता ही नहीं चलता। टेलीविजन, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, किताबें, जब से शर्मा जी गए हैं जिंदगी बिल्कुल जन्नत बन गई है। रो मत प्लीज। किरण, जब से शर्मा जी गए ना, मैंने एक दाना भी नहीं खाया। इसका मतलब है तुम्हें शर्मा जी बहुत याद आ रहे हैं ना? चपटी गंजे की याद कभी नहीं। बैठ कविता बैठ। फिर तो शर्मा जी के बगैर तू डिनर खूब एंजॉय करेगी ना? डेफिनेटली। 4 प्लेट। कोई और भी आने वाला है डिनर पे? हाँ, बताना ही भूल गई। आज मैंने डिनर पर तेरे साथ एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिसे देखते तो खिल उठेगी। हाँ, यंग, हैंडसम, खूबसूरत नौजवान। क्या हुआ नरेंद्र? नहीं कुछ है, वो जरा पेट में खुजली हो रही थी इसलिए। तुम तो कहो जो कह रही। हाँ, मैं कह रही थी यंग, हैंडसम, खूबसूरत नौजवान, बिल्कुल सपनों की शहजादी जैसा। किरण, मैं 2 दिन से शर्मा जी से अलग जरूर हूँ, लेकिन अभी भी मैं शादीशुदा हूँ। हाँ कविता, मैं उसके साथ शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ डिनर करने के लिए कह रही हूँ। ठीक है। किरण, वो बाकी सपनों की शहजादी जैसा है। बिल्कुल कविता। तो मैं 2 मिनट में आई। किरण, कौन-कौन से शेड्स की लिपस्टिक्स हैं? काली, पीली, हरी। क्या नरेंद्र, तुम भी? किरण, मैं 2 मिनट में तैयार होके आई। हाँ।
तो दोनों एक दूसरे का खून पी जाएंगे और बाउल्स भी हमारे यूज करेंगे। कुछ नहीं होगा नरेंद्र, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हाय शर्मा। हेलो। वेलकम वेलकम यंग मैन। नमस्ते शर्मा जी। और कैसी गुजर रही शर्मा? अरे बड़े मजे में। जब से कविता से अलग हो जवानी वापस आ गई। घूमना फिरना, यार दोस्तों से मिलना जुलना, गप्पे शप्पे, तो बस ये समझ ले कि यार 2 दिन से ऐश हो रहे हैं। अरे 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 यार शर्मा, क्या मर्द हो के औरतों की तरह रो रहे हो? क्या बताऊं नरेंद्र, जब से कविता से अलग हुआ मैंने पानी तक नहीं पिया है, अभी भी नहीं पिया। अगर ऐसा था तो चले जाते वापस कविता के पास। उस भूसे की बोरी के पास कभी नहीं, भूखा मर जाऊंगा लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगा। आप लोग खाना खाएं? लेकिन ये 4 प्लेट क्यों लगाई है? कोई और आने वाला है? आने वाला नहीं शर्मा जी, आने वाली है। कौन आने वाली है? एक खूबसूरत, जवान, महज़बीन, नाज़नीन, कमसिन हसीना। कमसिन हसीना। आपने मुझे पहले नहीं बताया भवनी, वरना मैं ये 3 पीस सूट पहन के आता। भाभी जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कमसिन हसीना के साथ डिनर करने के लिए। वो भी तैयार होकर आ रही है अपने सपनों के शहजादे के साथ डिनर करने के लिए। I'm ready. तुम यहाँ क्या कर रहे हो चिकने खड़े? तुम यहाँ क्या कर रही हो गेहूं की कोठी? एक्सक्यूज मी, दरअसल बात ये है कि वो किरण, यही है वो सपनों का शहजादा। सपनों का शहजादा, याक। किरण, क्या यही है कमसिन हसीना? कमसिन हसीना, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको याक कहने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे याद करने की? क्योंकि तुम याक हो, याक याक याक। तुम भी या क्या छोड़ो ना यार शर्मा, गुस्सा थूक दो, चलो खाना खाते हैं। इस औरत के साथ हरगिज नहीं। Come on कविता, let's forget bad things. चलो ना खाना खाते हैं। इस आदमी के साथ तो मैं जहर भी ना खाऊं। नरेंद्र, इससे कह दो यहाँ से चली जाए वरना मैं चला जाऊंगा। इससे कह दो कि यहाँ से चला जाए वरना मैं भी चली जाऊंगी। देखा किरण, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरी बात मानती कब हो? कोई बात नहीं है नरेंद्र, अगर ये दोनों यहाँ से खाना खाए बगैर जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ये गुलाब जामुन अंदर रख देती हूँ। बाय शर्मा जी। बाय कविता। क्या हुआ शर्मा जी? नहीं वो कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मेरे खाना खाने का कविता के आने और जाने से क्या संबंध है, इसलिए मैं खाना खा ही लेता हूँ। और कविता तुम? नहीं, I mean, खाना खाने में क्या हर्ज है? वेरी गुड, तो चलो टूट पड़ो। Come on। कविता कहाँ बैठ यहाँ, बैठ ना। शर्मा जी, आप इधर बैठिए इस पर। ये वो हम दोनों की कुर्सी है, रिजर्व चेयर। बैठो बैठो, आप भी बैठो। शुरू कीजिए। अरे मुझको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो लीजिए ना शर्मा जी। मुझे चम्मच चाहिए। ये लीजिए ना शर्मा जी। पहले मैं। किरण, तुम भी लेना। हाँ लेती हूँ ना। चल खाइए, मैं खाऊंगा। लेना। मेरी आदत है समझ। तो बैठो ना यार, ऐसे ही बैठो भाई। क्या हुआ शर्मा? कुछ नहीं, एक गेहूं की कोठी ने जरा जोर से सांस ले ली। किरण, ये गंजा कबूतर मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा है। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। नहीं, तुम क्यों जाती? ये चलो और जुगाली करो, मैं चला जाता हूँ। हाँ,
नरेंद्र, अब इन दोनों के एक करना इम्पॉसिबल है। चलो अब हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। हाँ? ओके नरेंद्र? ओके कविता? ओके शर्मा, बिल्कुल। 1, 2, 3। दम लगा के। दम लगा के। अरे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? किरण प्लीज, किरण छोड़ो मुझे। तुम मुझसे दूर रहो। तुम लोगों को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक तुम लोग एक दूसरे से माफी नहीं मांगोगे। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। इन्होंने मुझे गेहूं की कोठी, भूसे की बोरी कहा। और इसने मुझे, मेरे पिताजी को और मेरे सारे खानदान को टकला कहा। ओह कविता, तू ही सॉरी बोल देना प्लीज। ओके, तू कहती है तो मैं बोल देती हूँ। सुनिए, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके पिताजी, आपका पूरा खानदान टकला है। सुना तुम लोगों ने? अरे यार छोड़ ना शर्मा, तू अपनी तरफ से बोल दे सॉरी। मैं पहले क्यों बोलूं? झगड़ा इसने शुरू किया था। झगड़ा तुमने शुरू किया था। तुमने किया था। तुमने किया था। तुमने किया था। तुमने किया था। ओह, ये जानना जरूरी नहीं है कि झगड़ा किसने शुरू किया, ये जानना जरूरी है कि झगड़ा क्यों शुरू हुआ। हाँ, मैं बताती हूँ। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बताऊंगा। इसने मुझसे कहा था कि क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? मैं तो भूल गई। मैं भी भूल गया। लो, ये लोग उस बात पे झगड़ा करके बैठे जो बात ही नहीं याद नहीं। I'm sorry, my dear. I was so sorry, my sweet baby. मेरे गंजू, मेरी मुट्टली। मेरे सोनू, बोलू। मेरे चीटी, मेरी नाना। इससे तो ये पहले अच्छे थे। इनको जल्दी से खाना खिलाओ वरना एक दूसरे को खा जाएंगे। शर्मा जी, खाना खाए? आइए। खामखा 2 दिन बर्बाद किए। तुम लोग हमारी तरह प्यार से नहीं रह सकते हो क्या? तुम दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है? होता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बस। दो में से किसी एक को तो झगड़ा सुलझाने के लिए पहल करनी ही पड़ती है। हमारे झगड़े में आमतौर पर पहले किरण सॉरी बोल देती है और मामला खत्म। He is right. क्या कहा तुमने? पहले मैं बोलती हूँ। यस, यही कहा मैंने। नरेंद्र, तुम भूल रहे हो। पहले तुम सॉरी बोलते हो, मैं बाद में बोलती हूँ। नहीं किरण डार्लिंग, पहले तुम सॉरी बोलती हो, बाद में मैं बोलता हूँ। नो स्वीटहार्ट, पहले तुम सॉरी बोलते हो, मैं बाद में बोलती हूँ। डियर, पहले तुम बोलती हो, बाद में मैं बोलता हूँ। पहले तुम बोलते हो। पहले तुम बोलती हो। पहले तुम बोलते हो। तुम बोलती हो। तुम बोलते हो। तुम बोलती हो। तुम। अभी गेंद तुम्हारे पाले में नरेंद्र। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कुछ कहने की? क्या कहा मैंने? वो सब कुछ मुझे नहीं मालूम, मगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कुछ कहने की जो तुमने अभी कहा? एक्सप्रेशन में गाली मत दो नरेंद्र, ऐसे गाली मैं भी दे सकती हूँ। मैं तुम जैसी बेवकूफ औरत के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। जा रहा हूँ मैं, और तब तक बात करने नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद नाक रगड़ती हुई मेरे सामने नहीं आओगी और कहोगी, नरेंद्र मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ। आएगी तेरी जूती, आओगे तो तुम आओगे। अपने बच्चों के बाप को माफ कर दो, तुम नाराज हो जाओगे तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे बच्चों को संभालने के लिए बहुत माया मिल जाएगी। मेरे बच्चों को संभालने के लिए भी बहुत सारे बाप मिल जाएंगे। नरेंद्र तो बगैर खाना खाए चला गया। चले गए तो मुझे क्या फर्क पड़ता? और अकेले खाने में ज्यादा मजा आता है। मैं अकेली ही खाऊंगी, देखना। तो तेरा मतलब है किरण,
नरेंद्र रात भर बच्चों के बेडरूम में सोता रहा, तेरे पास आया ही नहीं। कविता, तू एक ही बात को 3-3 बार क्यों पूछती है? मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रही थी। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तू गहरी नींद में सोई पड़ी हो और नरेंद्र तेरे बेडरूम में चुपचाप आया और तुझे पता ही ना चला हो। अरे यार, बेडरूम में घुसने और बाहर निकलने को छोड़ ना, जल्दी से ये सोच कि ऐसा क्या करे जिससे किरण को मुझसे माफी मांगना पड़े। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है बता। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? यस, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? हम किसी डॉक्टर के पास जाकर तेरे शरीर पे पट्टी चढ़वा लेते, फिर मैं नरेंद्र के पास जाकर बोलती किरण को एक्सीडेंट हो गया है। उससे क्या होगा? तुम्हें लहूलुहान और टूटा फूटा देखकर किरण का दिल पसीने उठेगा और वो तुम्हारे पाँव में सिर रख के माफी मांगेगी। कैसा लग रहा है किरण? अब तुम यहीं पर आराम से बैठी रह सकती हो हसीना। मैं नरेंद्र को बुला के लाती हूँ। anyway, तुम घबराओ मत, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे 50 साल शर्मा जी, बाय द वे नरेंद्र को हुआ क्या है? एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट। बाय द वे एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट। ललिता, जरा 1 मिनट के लिए बाहर आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्योर श्योर, मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आना। जरूरी था कि तुम भी नरेंद्र को वही तरीका बताओ जो मैंने किरण को बताया था। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी मंद बुद्धि को भी वही सूझेगा जो मुझे सूझा। होगा क्या? होना क्या? दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे ना। किरण सच बोल सकती है ना नरेंद्र। बैठे रहेंगे अपने अपनी व्हील चेयर पर, जो पहले उठेगा वो हारेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ना कोई जीते ना कोई हारे। हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों के नाटक का पर्दा एक साथ उठना चाहिए, और ये हो नहीं सकता। अरे ऐसा हो सकता है। कैसे? घर में आग लगा देते हैं। बालकनी से कूदना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, चल नहीं। हाँ। ये लो। भागो, चलो भागो, चलो भागो, भागो मुझसे। चलो। अरे मुझे बचाओ, किरण को बचाओ। किसकी क्या जरूरत है? इसे मैं फेंक देती हूँ। आराम से बनना है। ठीक से बनो। और इसे ना हम उन्हें मार देंगे। चलो चलो। चलो। आग लग गई, आग।
मुझे भी। चलो। हाँ। 1 2 I'm सॉरी, गलती मेरी थी किरण। गलती मेरी थी नरेंद्र। आई लव यू। I love you too.